वीडियो तक हम बात कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी रेगुलर एंड इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो आज हम देखेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो हमने बात किया था, स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में हमने देखा था कि हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है स्केलेटल है ना, और दूसरे होता है आपके फ्लूइड। ठीक, तो फ्लूइड में आता है आपका ब्लड एंड लिम्फ, जो कि मैं अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, नहीं तो हम बाद में जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल में हमने दो देखा था, कार्टिलेज एंड बोन। ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ आज का डिस्कशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कार्टिलेज से। है ना, कार्टिलेज से। कार्टिलेज से आप क्या समझते हैं? कार्टिलेज क्या होता है? हमारे बॉडी का दो चीज फ्रेमवर्क, दो टिश्यू हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क करने के काम आता है। एक होता है बोन, एक होता है कार्टिलेज। बोन और कार्टिलेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही हमारे बॉडी को शेप देते हैं, लेकिन कार्टिलेज इज प्लायबल। प्लायबल मतलब समझते हैं, आई कैन फोल्ड इट लाइक दिस। जैसे मेरा ईयर है, यू नो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, है ना, ये जो एक्सटर्नल ईयर है जिसको पिन्ना कहते हैं, है ना, या ऑरिकल भी कहते हैं। तो ये ऑरिकल या पिन्ना जो होता है, दिस इज फोल्डेबल, मतलब आई कैन मूव दिस, तो दिस इज नोन एज प्लायबल। दूसरा इसके साथ और हम क्या देखते हैं कि दे हैव सॉलिड मैट्रिक्स, है कि नहीं। हमने लूज एल्वियोलार टिश्यू में देखा था कि उसका मैट्रिक्स कैसा होता था, इट वाज सेमी फ्लूइड, द मैट्रिक्स वाज सेमी फ्लूइड। तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स है दैट इज सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है, एंड इट विल बी प्लायबल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके साथ जो कार्टिलेज होता है, ये आपके दो चीजों का बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज आपका बना होता है सेल्स का, और उसके साथ बना होगा मैट्रिक्स का, ठीक है। कार्टिलेज सेल्स का बना होगा और मैट्रिक्स का बना होगा। मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक। अब ये जो ग्राउंड सब्सटेंस आपका है, ये आपका फिर से दो चीज से बना होगा, है ना। एक बना होगा आपका फाइबर्स से, है ना। दो फाइबर्स हम पढ़े डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। कौन सा दो फाइबर्स पढ़े थे? कोलाजन एंड इलास्टिन, ठीक। कोलाजन मैंने कहा था वो बिल्कुल इलास्टिक नहीं होता है, एकदम सीधा सीधा और एकदम टाइट होता है, थ्रेड की तरह, ठीक है। तो ये फाइबर्स, ये फिर से दो तरह के फाइबर्स से बनेगा, एक बनेगा कोलाजन से, है ना। और अब आप सोचिए कि मैंने कहा कि ये जो कार्टिलेज होता है दैट इज प्लायबल इन नेचर, है ना, फोल्ड हो सकता है। तो ऑब्वियसली आप सोचिए कि उसको थोड़ा इलास्टिसिटी का जरूरत होगा। तो इलास्टिसिटी जरूरत होने के लिए इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, है ना। तो जिसका मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस होता है, हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। मैट्रिक्स हम फाइबर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस दो चीज से बना होता है, फाइबर्स प्लस मैट्रिक्स से, है ना। तो ये जो इसका फाइबर होगा दो तरह का होगा, कोलाजन, इलास्टिन, एंड सिंस इट इज प्लायबल इसमें इलास्टिन भी अच्छा खासा होगा, एंड फॉर स्ट्रेंथ कोलाजन तो प्रेजेंट होगा ही। उसके साथ आते हैं मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स आपका बना होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से, ठीक है, जो कि एक स्पेशल नेम होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। कार्टिलेज में मैट्रिक्स जिस म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, ठीक है, या इसको कॉन्ड्रीन प्रोटीन भी बोलते हैं, कॉन्ड्रीन प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन या कॉन्ड्रीन प्रोटीन। अब हम बात करते हैं आपके सेल्स की। दो तरह का सेल्स आपका कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है, एक होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक, दूसरा होता है कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रो वर्ड से याद रखिएगा समथिंग रिलेटेड टू कार्टिलेज, है ना। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट आपको नाम से समझ में आ रहा है, ब्लास्ट मतलब मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, व्हाट इज ब्लास्ट।
ब्लास्ट अगर हम कभी भी यूज करते हैं, दैट मीन्स समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दैट सेल इज प्रोड्यूसिंग समथिंग, है ना। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब क्या, कार्टिलेज में ऐसा सेल जो कुछ प्रोड्यूस करेगा। तो ये सेल क्या प्रोड्यूस करता है, दिस सेल प्रोड्यूसेस द मैट्रिक्स और म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऑफ द कार्टिलेज, है ना। ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, दिस प्रोड्यूस मैट्रिक्स, है ना, दिस प्रोड्यूस मैट्रिक्स या म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऑफ द कार्टिलेज। उसके बाद आते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। साइट्स मतलब क्या हम बताए थे, साइट्स मतलब नॉर्मल सेल, है ना। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे वो क्या होंगे, कार्टिलेज के नॉर्मल सेल्स। कार्टिलेज जिस तरह के जो सेल से बना होगा उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे। थोड़ा सा हम आगे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देंगे। कार्टिलेज क्या होता है आपका, कार्टिलेज का जो आउटर एक कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम, है ना। पेरी मतलब समझते हैं पूरी तरफ, चारों ओर, पेरी, है ना। तो पेरिकॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज के जो चारों तरफ कवरिंग होगा, दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक। अब क्या होता है इस मैट्रिक्स में, ये ग्राउंड सब्सटेंस है या मैट्रिक्स है, इस ग्राउंड सब्सटेंस में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, है ना, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन गड्ढों में कॉन्ड्रोसाइट्स या कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं लैक्यूनी। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लैक्यूनी, है ना। अब ये लैक्यूनी में जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं, रिप्रेजेंटिंग कार्टिलेज सेल्स बाय रेड, ये जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं उनमें जनरली एक होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो जनरली एक होते हैं, ठीक है। अब एक के साथ और क्या होता है, ये कई बार ये कॉन्ड्रोसाइट्स डिवाइड करते हैं ना, और डिवाइड करके 2 या 4, है ना, या 8 का ग्रुप का सेल बनाता है ना, याद है ना, इवन नंबर 1 2 4 8 ऐसे डिविजन होता है। एक हमेशा डिवाइड करेगा तो 2 में डिवाइड करेगा, है ना। तो ये जो होता है ये आपका हो गया कॉन्ड्रोसाइट्स, दिस इज योर कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक। और ये जो आपका ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो बन जाता है ना, 2 का या 4 का या 8 का, उसको हम बोलते हैं नेस्ट, है ना, नेस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। तो यहाँ पे आपका ग्राउंड सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कोलाजन इलास्टिक फाइबर्स रहेंगे, है ना। इस तरीके से आपका कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है। याद रखना, ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है इट इज आल्सो मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ सेल्स, है ना, और वो लेयर ऑफ सेल ही बाकी कॉन्ड्रोब्लास्ट या साइट्स को गिव राइज करते हैं। मतलब पेरिकॉन्ड्रियम के सेल्स डिवाइड करके कॉन्ड्रोसाइट्स बनाते हैं। तो नेस्ट हम किसको बोलते हैं, नेस्ट इज ग्रुप ऑफ 2, 4 और 8 कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना। ग्रुप ऑफ 2, 4 और 8 कॉन्ड्रोसाइट्स को हम नेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसका कार्टिलेज का आउटर कवरिंग दैट विल बी पेरिकॉन्ड्रियम। हम थोड़ा सा आते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पे। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, पर जितना जानना है उतना ही मैं बताऊंगी, बिकॉज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1-2 चीज़ आपको एक्स्ट्रा जानना चाहिए। ऐसे तो आजकल एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल ही नहीं आता है। यू शुड रीड योर एनसीईआरटी थरली, बार बार हम बोल रहे हैं। एज सून एज आई विल कंप्लीट वन टॉपिक आई विल टेल यू कि यहाँ तक आप एनसीईआरटी पढ़ करके क्वेश्चन बना लीजिए, है ना। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो रेफर योर स्टडी मटीरियल। उसके अलावा 1-2 और अच्छी बुक्स आती हैं, जैसे कि जो मैं प्रेफर करती थी अपने टाइम में, दैट वाज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स।
तो फॉर बायोलॉजी है ना, यू कैन सॉल्व इट फॉर बायोलॉजी। आप एनसीईआरटी खूब अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसका एक्सरसाइज बनाइए, जो डाउट होता है आप डायरेक्टली वैसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं ना। अगर कोई अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं बता दूंगी, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो भी बता दूंगी। चलिए, तो कार्टिलेज का हम टाइप देखते हैं। कार्टिलेज 3 तरह का होता है। पहला होता है हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक। दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, एंड लास्ट वन इज फाइब्रो कार्टिलेज। लास्ट वन इज फाइब्रो कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज याद रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू इज हाईलाइन कार्टिलेज, है ना। नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं बताती हूँ। आपके बुक में मेंशन नहीं है कहीं, बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन मतलब समझते हैं, हाईलाइन मतलब समथिंग व्हिच इज ग्लास लाइक अपीयरेंस, ग्लासी अपीयरेंस होता है ना, ग्लास के, कांच के जैसा, शीशा के जैसा। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हो मेरे को एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है ना। इसका ग्लास लाइक अपीयरेंस होता है, और ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाईलाइन कार्टिलेज आपको मिलता है, जो मेन आपको याद रखना है, ट्रेकिया समझते हैं, और विंड पाइप, है ना। तो विंड पाइप आपका जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। विंड पाइप आपको यहाँ होता है, आप सांस ले रहे हैं, आप सांस छोड़ रहे हैं, तो आप देखिएगा कहीं से भी अगर विंड पार होता है तो आपको पता है वहाँ का प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। आप फिजिक्स में आगे जाके पढ़िएगा, व्हेनेवर कहीं से एयर पास होता है उस जगह का प्रेशर बिकम स्लो। तो प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है, अगर ये विंड पाइप को कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, इट विल कोलैप्स, है ना। जैसे ही विंड यहाँ से पार हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोलैप्स। तो ऐसे आप कोलैप्स नहीं कर सकते अपना ट्रेकिया को, है कि नहीं, आपको खोल के रखना है। तो फॉर ओपनिंग योर ट्रेकिया और विंड पाइप, उसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, सो दैट योर विंड पाइप डज नॉट कोलैप्सेस, आपका जो ट्रेकिया होता है दैट इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, एंड दैट दोज रिंग्स आर नॉट कंप्लीट, है ना, वो इनकम्प्लीट रिंग्स होता है, सी शेप की तरह, है ना, लेटर सी फॉर कैट, सी की तरह वो इनकम्प्लीट रिंग्स होता है। एंड वो इनकम्प्लीट रिंग्स जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, एंड विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज हाईलाइन कार्टिलेज। मैं जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगी आपको फिर से याद दिलाऊंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ कार्टिलेज, इट इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो ट्रेकिया हो गया या ब्रोंकाई बोल लीजिए, इट इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज, है ना। उसके बाद आते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में भी कुछ नहीं होगा, बस इलास्टिक फाइबर्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसका आपको एग्जांपल याद रखना है, नॉर्मल आपका ईयर, है ना, योर ऑरिकल, जिसको ऑरिकल या पिन्ना बोलते हैं। ईयर मतलब, ईयर आप समझते हैं, इट इज़ अ वेरी कंपाउंड स्ट्रक्चर, है ना। बचपन का आप बातें छोड़ दीजिए बचपन की, है कि नहीं, थोड़े आप बड़े हो गए, अब हम अच्छे टर्म्स में जानेंगे। ईयर, हमारा ईयर का 3 पार्ट होता है, जो विच इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जो हम बाहर से देख सकते हैं, उसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। उसके बाद फिर इंटरनल या मिडिल ईयर होता है, फिर अंदर में इंटरनल ईयर होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला करके हम ईयर कहते हैं। तो जो बाहर में हम देख पा रहे दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ईयर, और उस पार्ट ऑफ ईयर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑरिकल या फिर पिन्ना, है ना। ऑरिकल या फिर यहाँ लिख देते हैं ऑरिकल या फिर पिन्ना कहते हैं ना, एक्सटर्नल ईयर कहते हैं इसको, एक्सटर्नल ईयर। दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इसके अलावा योर टिप्स ऑफ नोज, टिप्स ऑफ नोज, है ना, वहां पे भी आपका इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक। लास्ट आपका बचा फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज का एक स्पेशलिटी होता है, क्या होता है कि नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रो, तो इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इलास्टिक फाइबर नहीं होगा, कोलाजन फाइबर होगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कार्टिलेज। इन सब में से सबसे टफ या सबसे टाइट या सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज कौन सा होगा, आपका फाइब्रो कार्टिलेज होगा, है ना। तो फाइब्रो कार्टिलेज में ऑब्वियसली अगर स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, इतना टाइट है, तो कौन सा टाइप का फाइबर आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, यू विल गेट कोलाजन फाइबर्स, है ना। इसमें कोलाजन फाइबर्स आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। उसके साथ याद रखना
फाइब्रो कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम, पेरी हम बता रहे व्हाट इज पेरिकॉन्ड्रियम, कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज। तो पेरिकॉन्ड्रियम जो होगा दैट विल बी एब्सेंट, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, है ना। पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, ठीक। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, आपका जो स्कल होता है ना, ब्रेन बॉक्स जिसमें आपका ब्रेन होता है, मुंडी है ना आपका, तो ये जो आपका स्कल होता है ये आपका बहुत सारे बोन से जुड़ा रहता है, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड। आपको क्या यहाँ पे कहीं जॉइंट पता चलता है? आपको कहीं पे जॉइंट पता नहीं चलता। आप यहाँ पे मूवमेंट करते हैं हाथ में, आपको जॉइंट पता चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको जॉइंट पता नहीं चलता है। तो ये जो कहीं पे भी याद रखिएगा, तो कोई भी जॉइंट फॉर्मेशन हो रहा है देयर विल बी कार्टिलेज, है ना। जैसे हमारे जॉइंट्स में यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज या फाइब्रो ये हाइलाइन कार्टिलेज हो सकता है। यहाँ का जो ये वाला जो स्कल का जो जॉइंट्स होता है उसमें ये दोनों नहीं रहते। सिंस योर स्कल हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज है आप ही बताइए? ऑब्वियसली फाइब्रो कार्टिलेज। तो फाइब्रो कार्टिलेज आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? सबसे पहले स्कल बोन्स में मिलेगा, स्कल बोन्स को जोड़ने के काम आता है, ठीक। उसके बाद और कहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए? आपका बैकबोन। बैकबोन आपका पूरा बॉडी को सपोर्ट करता है ही नहीं, बैकबोन नहीं रहता तो आप खड़े नहीं हो पाते। तो बैकबोन की जो वर्टेब्रा होते हैं ना, बैकबोन का बहुत अलग अलग बोन्स को भी कॉल देम वर्टेब्रा। तो अलग अलग जो वर्टेब्रा होते हैं वो भी कार्टिलेज से जॉइंट होते हैं, उनको कहते हैं हम इंटरकैलेटेड डिस्क। हम लोग को क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, है ना। ये इंटरकैलेटेड डिस्क भी आपका फाइब्रो कार्टिलेज से बने होते हैं। उसके अलावा एक और एग्जांपल आपको याद रखना है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। आपका हिप बोन होता है ना, तो जो दो हिप बोन होता है वो सामने की तरफ में आपका एकदम टाइट से जुड़ा रहता है, वहां पे भी आपका कौन सा कार्टिलेज काम में आता है? फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक। तो एक और आपको याद रखना है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब जो हिप बोन्स, आपके दो हिप बोन्स होते हैं, वो दो हिप बोन्स आपके आगे में जाके ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करते हैं उस ज्वाइनिंग की जगह उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस जॉइंट को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। तो हम बताएं कोई भी जॉइंट में कार्टिलेज रहेगा तो उस जगह पे भी आपका क्या रहता है? आपका फाइब्रो कार्टिलेज होगा। बोन्स के बारे में आपको अभी नहीं पता है, हम जब आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा व्हाट इज हिप बोन, व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। अभी के लिए आप ये जानिए। So last example is pubic symphysis, है ना, pubic symphysis. With this we complete the topic cartilage. हम start करते हैं bones से। स्टार्ट करते हैं बोन से, है ना। ठीक, आपका जो बोन होता है आपको पता है दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक तो ये भी इस तरह के सेल से बना होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? एक ग्राउंड सब्सटेंस होगा इसका, है ना। इसका ग्राउंड सब्सटेंस इज वेरी सॉलिड, एकदम सॉलिड, एकदम तगड़ा, एकदम हार्ड होता है ना। इसी के चलते आप चल रहे हैं, खड़े हैं, है ना, जो भी है, ठीक। अब ग्राउंड सब्सटेंस की पहले बात करते हैं ना। ग्राउंड सब्सटेंस से फिर से दो बार चीज आ जाएगा, ठीक है। एक तो आ जाएगा आपका फाइबर्स, ठीक, फिर दूसरा आपका आ जाएगा मैट्रिक्स, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। ये जो फाइबर्स होगा, अब सोचिए आपका बोन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो बोन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए ऑब्वियसली कौन सा फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा? बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट में आपका कोलाजन फाइबर्स मिलेगा, है ना। बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में यू विल गेट
कोलाजन फाइबर्स। ठीक, इलास्टिन भी मिलेगा पर दैट इज नॉन सिग्निफिकेंट, कम मिलता है। उसके बाद ये जो मैट्रिक्स होता है, अब ये मैट्रिक्स आपको पता है आपके बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है। ऑब्वियसली व्हाई इज कैल्शियम डिपॉजिटेड इन योर बोन्स? आप सोचिए, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, आपको बोन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपका कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस इतना स्ट्रेंथ आपको नहीं दे सकता है ना। बोन जैसे कड़ा एकदम मूव नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकते आप बोन को, है ना। तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक चीज से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा। व्हाट इज दैट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? कैल्शियम। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जो ज्यादा अमाउंट में मेरे को लिविंग थिंग्स में मिलता है, दैट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो जनरली हमको अर्थ में मिलता है, अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, एटमॉस्फेयर में होते हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मैट्रिक्स फिर से आपका दो चीजों से बना होगा, है ना, एक बना होगा ऑर्गेनिक चीजों से, दूसरा बना होगा इनऑर्गेनिक चीजों से। ठीक है ना। अब ये जो ऑर्गेनिक होगा, दिस विल अगेन बी मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, है ना। तो जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्लस हाइली एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, है ना। आई एम राइटिंग हियर ऑर्गेनिक का जो कंपोनेंट होता है, आई एम राइटिंग हियर, है ना। एक तो हो गया आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। जैसे कि उसको हम कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन बोले थे, या फिर उसका नाम था कॉन्ड्रिन प्रोटीन। इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नाम होता है ऑसिन प्रोटीन, है ना। ऑशियस मतलब रिलेटेड टू बोन, जैसे कॉन्ड्रियम मतलब रिलेटेड टू कार्टिलेज था, ऑशियस मतलब रिलेटेड टू बोन। तो ये जो प्रोटीन होगा दैट विल बी ऑसिन प्रोटीन, दैट विल बी ऑसिन प्रोटीन, है ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसके अलावा एक और एसिड आपके बोन्स में आपको मिलता है, दैट इज हाइल्यूरोनिक एसिड, दैट इज हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक, ये आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गया। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपका क्या होता है ना। एक तो आपको पता है कैल्शियम, तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है आपके बोन्स में कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी डिपॉजिटेड होता है, तो आपको मिलता है कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। उसके साथ एक और चीज आपको मिलता है फ्लोराइड आयन भी आपके बोन्स में जमा होता है, तो आपको एक और चीज मिलता है दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। और ये तीनों की वजह से ही आपका बोन इतना स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रक्चर होता है ना। तो ऑर्गेनिक आपको क्या क्या हो गया, ऑसिन प्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड जिसको कह सकते हैं, उसके साथ हाइल्यूरोनिक एसिड, उसके साथ आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड, है ना। इतना याद रखिएगा। सेल्स हम बताए थे आपको, जैसे आप बताइए कार्टिलेज में कौन कौन से सेल्स हैं? सबसे पहले कॉन्ड्रोब्लास्ट थे, यहाँ पे भी क्या होंगे, हम ऑस्टियस बताए थे, बस कॉन्ड्रो की जगह ऑस्टियो लगा दो, है ना। तो क्या होंगे यहाँ पे, ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स थे, आप यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स लगा दीजिए, है कि नहीं। उसके साथ यहाँ पे जैसे वहां पे पेरिकॉन्ड्रियम वाज प्रोड्यूसिंग द ऑल द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, मैंने बताया आउटर कवरिंग जो कार्टिलेज का पेरिकॉन्ड्रियम के सेल्स थे वो आपको ऑस्टियोब्लास्ट और क्लास ऑस्टियो आई एम वेरी सॉरी पेरिकॉन्ड्रियम जो था आपका कार्टिलेज का, द सेल्स ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम वर प्रोड्यूसिंग कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। यहाँ पे पेरीऑस्टियम होता जरूर है बोन का आउटर कवरिंग, लेकिन पेरीऑस्टियम डज नॉट प्रोड्यूस दीज सेल्स। एक और सेल है ना, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट ही सारा काम करता है, वो हमेशा से प्रेजेंट होता है। उसके साथ एक और चीज यहाँ पे आपको एक और सेल मिलता है दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट्स, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। ये तीनों सेल के बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।